अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम 3-4 चीज़ें रखनी हैं जो आपके सामने रखेंगे। एक तो यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो कराची में और हैदराबाद डिवीजन में जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे रिटर्निंग अफसरान की तरफ से, वो उनके खिलाफ अपीलें आने का सिलसिला जो है जारी है। अब तक तकरीबन 75 के करीब जो है वो अपीलें दायर हो चुकी हैं। इंतहाई मारूफ शख्सियात ने जो है वो रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। उसकी कुछ आज की जो पेशरफ्त डिटेल है वो आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। और इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे खासतौर पर आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पार्टी में शामिल होने वाले अली जैदी साहब ने तवील अरसे के बाद वो मंजर आम पर आए, लेकिन वो जिस हालत में नजर आए हैं, जिस हुलिये में नजर आए, वो इंतहाई हैरान कुन भी था। उसका कुछ एक वीडियो की झलकी और जो पेश आने वाला वाकया है उसकी तफसीलात भी रखूंगा कि जज साहब ने उनको किस तरह जेल भेजने की तंबीह की। यानी कि पीटीआई भी छोड़िए, अगर दोबारा उनको जेल भी जाना पड़ता है, जेल के खौफ से तो उन्होंने पीटीआई छोड़ी थी, तो फिर भी जेल उनको जाना पड़ता है, तो ये बड़ा उनके लिए भी एक अनहोना हो जाएगा। तो उसकी जो तफसीलात है वो आपके सामने रखनी है। इसके अलावा हलीम आदिल शेख साहब ने, जो कि साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हैं, उन्होंने एक केस दायर किया हुआ था। उसमें फैसला महफूज किया गया था जस्टिस उमर सियाल साहब की तरफ से। आज वो महफूज फैसला जो है जस्टिस खादिम हुसैन तुनियो साहब ने सुनाया है और 3 सफ़हात पर मुश्तमिल जो फैसला है उन्होंने चार्जशीट किया है सिंध पुलिस को उस फैसले में। वो हैरान कुन है उसका पूरा फैसला और उसके जो मतन है वो आपके मैं सामने रखूंगा। आप इसको सुनेंगे भी और हैरान भी होंगे कि ये बुनियादी तौर पर हमारी जो पुलिस है वो किस तरह यूज़ होती है और पुलिस किस तरह एक आम शहरियों का इस्तेसाल में मुलविस है और इस्तेसाल कर रही है। ये अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है। मैं उसके जो मतन है वो आपके सामने पेश रखता हूँ। सबसे पहले मैं, चूँकि जो हमारा टॉपिक है वो है कि बल्दियाती जो कागजात नामजदगी थे इंतखाबात के सिलसिले में मुस्तरद होने के खिलाफ इस वक्त 75 अपीलें जो हैं दायर हो चुकी हैं और 75 अपीलों में जो बेशतर अपीलें हैं अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तरफ से दायर की गई हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के जो साहबजादे अवाब अलवी साहब हैं उन्होंने दायर की है। और उसके बाद फिर आज जो है वो आलमगीर खान और खुरमशेर जमान और दीगर की तरफ से जो है वो दायर की गई थी अपीलें। मुजम्मिल जो असलम है उनकी तरफ से भी अपील दायर की गई थी। और दूसरे नंबर पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ साथ जो है वो दूसरी जमातें जिसमें ANP और फिर आज़ाद उम्मीदवार जो है उनकी तरफ से जो अपीलें दायर की गई थी वो इस सिलसिले में शामिल हैं। और चूँकि आज जो है वो 2 अपीलों की समाअत हुई ट्रिब्यूनल में, कल भी 2 अपीलों की समाअत हुई थी, तो अब 75 में से जो बाकी अपीलें रह गई हैं तकरीबन 71 के करीब जो आज इस वक्त तक दायर हो चुकी हैं, उनकी समाअत जो है वो कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेंगे, जिसमें जस्टिस अरशद हुसैन खान साहब हैं और इसके अलावा खादिम हुसैन तुनियो साहब और उसके साथ साथ जो हैदराबाद रीजन के केसेस हैं जिसमें आज आए तो थे जो जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब के साहबजादे हसन मिर्ज़ा, लेकिन उनकी तरफ से अपीलें आज दायर नहीं की गई। लेकिन ये कि उन्होंने जो है वो इंदिया दिया कि कल जो अपीलें वो भी दायर करेंगे, तो उनकी अपीलें जस्टिस अदनान करीम मेमन साहब की अदालत में सुनी जाएगी। उनके लिए जो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है वहाँ समाअत होगी। तो बेशतर जो समाअत हैं वो कल से ज़्यादा उनकी तादाद सामने आएगी और ज़्यादा जो तादाद है वो कल देखने को मिलेगी। आज चूँकि एक सिटी कोर्ट में केस था जिसमें आपको याद होगा हसन नियाजी साहब जो कि इमरान खान साहब के जो भांजे हैं, जब उनको कराची मुंतकिल किया गया था तो उसके बाद फिर उस दौरान इनकी पहले गिरफ्तारी हुई, रिहाई हुई, फिर किस तरह वो एक काफ़ी जो है एक सिलसिला था जिसमें जो है इल्ज़ाम आयद किया गया था कि हसन नियाजी साहब को अदालत से फरार करने में जो है वो मुलव्विस से मुबैना तौर पर या जो FIR है उसके हिसाब से हलीम आदिल शेख साहब, अली जैदी साहब उसमें शामिल थे। उनके FIR के मुताबिक तवील अरसे से ये केस पेंडिंग है और चूँकि जब ये 9 मई का बाद में वाक़या हो गया तो उसके बाद फिर जो है वो कोई मंजर आम पर नहीं आ रहा था। हलीम आदिल शेख साहब जो है मुसलसल अदालतों में ये पेश हो रहे थे, तो पार्टी छोड़ने के बाद जो है पहली दफ़ा पेश हुए अली जैदी साहब को जो है वो इश्तिहारी भी करार दिया गया था। और उसके बाद फिर अदालत में जब आज वो पेश हुए तो लड़खड़ा रहे थे और उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही थी, बल्कि एक स्टिक पकड़ के हमेशा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जब PTI में थी तो एक आप कह सकते हैं कि आप शेर के तरह चिंगाड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी होगी। वो चाहे आप डॉक्टर हसन का जिक्र करें, उनको उन तनकीद का निशाना बनाते थे और इसके बाद फिर वो जो है शजील मेमन को और कई ऐसे लोग हैं जिनको वो तनकीद का निशाना बनाते थे कि वो जी लाठियाँ पकड़ कर आते हैं, बीमार हैं,
प्रेशर पर आते हैं पेशियों पर इस तरह, लेकिन वो पीटीआई छोड़ने के बाद जेल में रहने या जेल जाने के खौफ से पीटीआई छोड़ने के बावजूद जो है वो आज जिस हालत में पेश हुए, तो वो एक मुहावरा लोग आज भी याद कर रहे थे कि जिसने इमरान खान को छोड़ा या पीटीआई को छोड़ा उसने रक्षा ही चलाया। तो आज भी उनकी जो लोगों ने हालत देखी बड़ी अजीबोगरीब सी थी। अल्लाह उनको सेहतमंद करे। उनकी जो हालत थी वो बड़ी खौफनाक भी थी। अब सही था गलत था वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये कि उनकी तबीयत काफी नासाज नजर आ रही थी। उस पकड़ के अदालत आए और लड़खड़ा के हलीम अदल शेख साहब के साथ उनका आमना सामना भी हुआ, क्योंकि सुबह वो ताखीर से पेश हुए और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी बरहमी भी की उनके ऊपर, उनको डांट पिलाई, उनको झाड़ा और कहा कि लेट क्यों आए। तो उन्होंने कहा कि जी अगर आइंदा लेट आए तो मैं आपको लॉकअप कर दूंगा, यानी कि आपको जेल भेज दूंगा। तो इसने अली जैदी साहब ने कहा कि देखिए जी मैं तो टाइम पे आया था। और फिर उस दौरान फिर हलीम अदल शेख साहब ने भी जो है वो काफी अदालत के सामने बातें की, जिसमें कहा कि जो है वो जेल में रखकर जो है वो मुझे ज्यादती की जा रही है, मुझे जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेना जो हमारे लिए एक जुर्म बन चुका है। इंसाफ जो है वो हमें फराहम किया जाए और हमें अदालत से उम्मीद है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाएगा। अच्छा, उस केस में कुछ देर के बाद जब दोबारा समाअत हुई तो अली जैदी और हलीम अदल शेख साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब 6 जनवरी को गवाहों को तलब किया गया है। दोनों ने इनकार किया है कि हमने ये जो जुर्म या इल्ज़ाम आयद किया गया उसमें दोनों मुलव्वस नहीं हैं, हलीम अदल शेख साहब ने और अली जैदी साहब ने। तो उसके बाद अब ये मजीद आगे पेशरफ्त होगी, क्योंकि पुलिस को अब इनके खिलाफ शवाहिद और सबूत पेश करना है। आपको याद होगा एक ये वाकया रूनमा हुआ था कि पूरा दिन जो स्ट्रगल हो रही थी वहां पर वो हलीम अदल शेख साहब कर रहे थे कि इनको वकीलों की सर्विस और वैसे भी जो मुकम्मल सर्विस थी वो फराहम कर रहे थे हसन नियाजी साहब को। लेकिन जब उनकी रिहाई अमल में आई तो उसके बाद फिर आगे पार्टी में नंबर बढ़ाने के लिए अली जैदी साहब ने उनको गाड़ियों में बिठाया, जो उस वक्त हमने सबने देखा, बड़े लोगों ने बड़ी हैरानगी का भी इजहार किया कि पार्टी में नंबर बढ़ाने के लिए वो अपनी प्राडो गाड़ी में बिठाया, या किसकी प्राडो गाड़ी थी उसमें हसन नियाजी को बिठाया। हलीम अदल शेख साहब शक्ल देखते रहे, राह तकते रहे और देखते रहे कि पूरा दिन मैं ख्वार हो रहा था। और अली जैदी जो है उनको सिटी कोर्ट से लेके चले गए गाड़ी खुद ड्राइव करके। तो अब देखना ये है कि अब वो मुजरिम अली जैदी ठहरते हैं, मुजरिम हलीम अदल शेख साहब ठहरते हैं, या पुलिस दोनों को मुजरिम करार दिलवा पाती है, या दोनों बरी होते हैं, या अदालत ने फैसला करना है। लेकिन ये सूरत हाल इस किस्म की वहाँ सामने पेश आई थी। तो उसके बाद फिर हम अगली जो खबर है, जो बड़ी दिलचस्प खबर भी है, उसमें अदालत ने जो फैसला सुनाया, जिसका मैं आपको बता रहा था कि हलीम अदल शेख ने दरखास्त जारी की थी कि मेरे खिलाफ मुकदमात कितने हैं, कोई खुफिया मुकदमात हैं तो उनकी तफसील पेश की जाए। उस दौरान जब इब्तदा में IG सिंध ऑफिस की तरफ से तफसीलात तो पेश कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर उसके बावजूद भी जो है जब वो सिंध हाई कोर्ट से जमानत लेते हैं कुछ अर्से के बाद, इनको जो है वो सिंध हाई कोर्ट के इसी पीछे जो मेरे नजर आ रहे हैं दख्त, यहीं से ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और उल्टा उनके ऊपर एक और भी मुकदमा गिरफ्तारी के दौरान भी डाल दिया था, हालांकि वो तमाम मुकदमात पे जमानत पर थे। तो उसके बाद फिर चूंकि ये केस उनका पहले से पेंडिंग था कि जब पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आ गई कि इनके खिलाफ ये मुकदमात हैं, इसके अलावा दूसरे कोई मुकदमात नहीं है, तो उसके बावजूद इनको गिरफ्तार किया गया। तो एक दरखास्त दायर की गई थी कंटेम्प्ट के हवाले से भी, इस तरह भी। तो अदालत ने कहा कि हम पुलिस को कंटेम्प्ट नोटिस तो नहीं जारी करेंगे। आपको याद होगा मैंने एक दफा इस वीडियो में इस तरह एक रिपोर्ट किया था जस्टिस उमर सयाल साहब ने कि मैं शायद वो आखिरी जज हूंगा कि मैं IG सिंध को कंटेम्प्ट नोटिस जारी करूंगा, मैं नहीं करूंगा। बहरहाल उन्होंने अब जो फैसला दिया है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला दिया है हलीम अदल शेख की दरखास्त के ऊपर, वो फैसला हैरान को ने अब सुनेंगे। पूरे लोग कहते हैं ना कि जजेस जो है वो इंसाफ नहीं करते, जजेस इंसाफ करें बुनियादी तौर पर तो हमारे जो सिस्टम में जुड़े दीगर इदारे हैं वो असल में जो तज़हीक है या तजरील है इदारों की, सियासतदानों की या लोगों की, अवाम की, वो कर रहे हैं। उसके बाद फिर अदालत का नंबर जो है वो एक आखिरी नंबर में शायद आता हो। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी हलीम अदल शेख जो है एक पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके बुनियादी हकूक है। सिंध पुलिस की जानिब से जिस तरह कानून पर अमल दरामद करना चाहिए इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं कर रही, और मगर हलीम अदल शेख को जिस तरह गिरफ्तार किया, दोबारा गिरफ्तार करना गैर मामूली अमल है, गैर मामूली काम है। सिंध पुलिस का मकसद सिर्फ हलीम अदल शेख को सलाखों के पीछे रखना है, ये अदालत कह रही है। हलीम अदल शेख जमानत कराते हैं, सिंध पुलिस दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का मकसद हलीम अदल शेख को ज्यादा से ज्यादा सलाखों के पीछे रखना ठीक नहीं है। जो पुलिस का ये काम है ये ठीक नहीं है, जो बार बार उनको जो सलाखों के पीछे रखना चाहती है। सिंध पुलिस को याद रखना चाहिए कि एक आम आदमी जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर यकीन रखता है। सिंध पुलिस का ये तर्ज अमल आम शहरी के एतमाद को ठेस पहुंचाता है। IG सिंध पुलिस की इस बात को यकीनी बनाए कि पुलिस कानून पर अमल दरामद करे, पुलिस को एक आज़ाद इदारा बनाए ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। और उसके बाद फिर हलीम अदल शेख की जो तमाम, चूंकि अदालत ने कहा चूंकि जो पिटीशन आई थी उसमें ऐसे मुकदमात जिनमें अब सब में गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत ने दरखास्त निपटा दी है, क्योंकि उन्होंने मुकदमात की तफसीलात मांगी थी, कोई और लीफ अपनी इस्तदा में प्रेयर में नहीं मांगा था। तो अदालत ने इन अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ
जो दरखास्त सलीम आदिल शेख साहब की निपटा दी है। अब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो निज़ाम है, हमारा जो पुलिस है वो किस तरह काम कर रही है। आप खुद बेहतर तरीके से फैसला करने वाले हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फेसबुक और यूट्यूब पर ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।